लोहिया हॉस्पिटल के वाजपेयी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ उपस्थित प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और विशेषकर आप लोग इस समय तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारे देश और दुनिया की नज़र आपके काम पर लगी है, क्योंकि जैसा डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ विशेष रूप से कोविड-19 के मरीजों की देखभाल में लगे हैं, उन्हीं को आज यहाँ ऑडिटोरियम में हमने बुलाया है। मैंने अभी अस्पताल में जाकर वो सब स्थानों को व्यक्तिगत तौर पर देखा है जहाँ मरीज़ को अस्पताल में आने के बाद सबसे पहले स्क्रीन किया जाता है और स्क्रीनिंग के बाद उनको कहाँ पर उनकी आवश्यकता पड़ने पर टेस्ट के लिए स्वाब लिया जाता है, किस लेबॉर्ट्री में छठी मंजिल पर जाकर उनका टेस्ट होता है, किस प्रकार से वार्ड में या आईसीयू बेड पर उनको एडमिट किया जाता है। अभी मुझे बताया कि आज तो यहाँ शायद केवल 6 सस्पेक्ट पेशेंट जो हैं वो आइसोलेशन बेड्स पर हैं, उनका भी अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है और 3 पेशेंट्स आईसीयू में हैं। वो सब स्थान भी मैंने देखे हैं और आईसीयू के अलावा जो आधिकारिक तौर पर हमारे सार्स के मरीजों के लिए जो वार्ड बनाया गया है और साथ में जो कोविड-19 के मरीजों के लिए जो एक्सक्लूसिव वार्ड बनाया गया है, उनको भी देखने का प्रयास किया है। अभी ऊपर छठी मंजिल पर पैथोलॉजी की हमारी जो लैब है, वहाँ पर सभी जो हमारे टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, सभी लोगों से मैं अभी मिल के आया हूँ और अभी आपसे मिलकर मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है, प्रसन्नता की अनुभूति भी हो रही है, क्योंकि आज आप सबके ऊपर सारे देश को गर्व है और सारे देश की निगाहें आपके काम पर लगी हैं। हम सब जानते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक बीमारी जो तूफान और आंधी की तरह से भारत के अंदर आ सकती थी, जैसे दुनिया के दूसरे देशों के अंदर आई, उसको हमारे देश में हमारे डॉक्टरों ने, हमारे क्लिनिशियंस ने, हमारे नर्सेज ने, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, हमारे पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स ने, हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री में टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, उन सब ने मिलकर, आईसीएमआर ने, सब ने मिलकर जिस प्रकार से पहले ही दिन से सलाह दी और सलाह देने के बाद जिस प्रकार से सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में निरंतर काम कर रहे हैं, उसी का शायद ये परिणाम है कि जिस कोविड-19 की आंधी तूफान ने सारी दुनिया के अंदर एक प्रकार से तबाही मचा दी, उसको हम भारत के अंदर कंट्रोल करने की स्थिति में हैं। आप सब जानते हैं कि चाइना में पहली बार जो निमोनिया के केसेस हुए, उनके बारे में दुनिया को उन्होंने 31 दिसंबर को ये बताया था कि हमारे यहाँ निमोनिया के ऐसे केसेस हो रहे हैं जिनकी ईटियोलॉजी हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन उसके बाद उसी चाइना ने 7 दिन के बाद 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये सूचित किया कि हमको लगता है कि कोई एक नया कोरोना वायरस
जो म्यूटेशन के बाद एक नया स्ट्रेन आया है और उसी के कारण हमारे देश में लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो 7 जनवरी का दिन था, लेकिन हम लोगों ने अपने भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रतीक्षा नहीं की और हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जिनको हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हेड करते हैं, उस ग्रुप की 8 जनवरी को ही पहली मीटिंग हो गई थी और 8 जनवरी से हम लोगों ने योजना बनानी शुरू कर दी थी और अगले 8-10 दिन के अंदर पूरे भारत के लिए डिटेल्ड योजना बनाकर 17 जनवरी को सभी एक्सपर्ट्स के एडवाइस पर सारे देश को हमने, सारे स्टेट्स को एक डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरी भेजी थी कि किस प्रकार से अगर परिस्थितियां खराब होती हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सेम डे हमने ट्रैवल की एडवाइजरी लोगों को दी। देश के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग करना शुरू की, जिसको 7 एयरपोर्ट से शुरू किया, बाद में 30 के 30 एयरपोर्ट्स तक पहुंचा दिया। शुरुआत में केवल चाइना जैसे कुछ ही कोविड अफेक्टेड देशों की लोगों की स्क्रीनिंग होती थी जो आते थे। बाद में सारी दुनिया से जो कोई आता था उसकी स्क्रीनिंग हुई और फिर ये तभी से हम लोग कोविड के खिलाफ जो युद्ध है सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री शुरू से हम लोगों के साथ हैं और आप सब जानते हैं कि उन्होंने स्वयं मॉनिटर भी किया चीज़ों को। 22 तारीख को देश में जनता कर्फ्यू का भी ऐलान किया। सारे देश ने खड़े होकर, नतमस्तक होकर मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को प्रणाम किया और अभी हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं। जब लॉकडाउन में सारे देश के 135 करोड़ लोग घर में आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी थकान दूर कर रहे हैं, अपने परिवारजनों के साथ समय बिता रहे हैं, ऐसे समय में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे अस्पतालों में काम करने वाले हमारे स्वास्थ्यकर्मी, वो सब लोग अस्पतालों के अंदर इन मरीजों के साथ जूझ रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो, समाज में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखो और जिनके थोड़ा बहुत नज़दीक में भी संपर्क में आने से बीमारी जो है हमको मिल सकती है, इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन मुझे गर्व है अपने सभी डॉक्टर साथियों के ऊपर, सभी नर्सेज पर, सभी अस्पताल के दूसरे अन्य कर्मचारियों पर, सैनिटेशन स्टाफ पर, कि जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इस युद्ध में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, लगातार कर रहे हैं। उनके उत्साह में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, उनकी सिंसियरिटी में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है और वो पूरी कमिटमेंट के साथ लगातार काम किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो चुनौतीपूर्ण मौके होते हैं ये भाग्यशाली लोगों के जीवन में ही आते हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता और अपने जज्बे को प्रदर्शित करने का जीवन के हर क्षण में, हर वक्त पर मौका नहीं मिलता है। ये कुछ अप्रत्याशित एक प्रकार से परिस्थितियाँ और अभूतपूर्व क्षण होते हैं जब ऐसा मौका मिलता है। तो उस नाते इस युद्ध के अंदर आप सबको कोरोना वॉरियर बनने का मौका मिला है। इसको आप सब एक प्रकार से अपना सौभाग्य समझिए, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी भारत कोरोना के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त करेगा और सारा देश आपको, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपका सेक्रीफाइस है, उस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी कोई संदेह नहीं है
देश ने अपनी भावना को अप्रत्याशित तरीके से 22 तारीख को प्रदर्शित किया है। मेरा मन था कि भाई एक बार आप लोगों से ज़रूर मैं मिलूं। हम लोग दिन और रात इसी के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए लगे हैं। हमारे साथ सारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, भारत सरकार के सभी मंत्रालय लगे हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इस काम में लगी हैं। सभी हमारे मुख्यमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश के अंदर सभी स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए सभी दूसरे सभी साथी, उन सबके सहयोग से बहुत जल्दी हम इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। इसी विश्वास के साथ मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपने आज अपने काम में से समय निकाला और यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।